नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 31 की रिपोर्ट में कुल 3 खबरें हैं। इसमें पहली खबर यह है कि जिला कांग्रेस द्वारा दाहोद में आवारा पशुओं और अस्थायी अतिक्रमण कब्जे सहित अन्य मुद्दों पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को लेकर शहर में नगर पालिका की शव यात्रा अर्थी निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। दूसरी खबर दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु के दाहोद जिले में आगमन की है, जहां समाज के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। तीसरी खबर दाहोद में श्वेतांबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याण का भव्य उत्सव मनाए जाने की है। आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद शहर में आवारा मवेशियों, कुत्तों और अन्य जानवरों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया है और इस मामले में पिछले काफी समय से शहरवासियों के साथ साथ राजनीतिक दल भी नगर पालिका के सत्ताधीशों के समक्ष कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शहर के हित में इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कुछ समय पहले ही एक आवारा गधे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चले गए। दाहोद नगर पालिका के पूर्व विपक्षी पार्षद दिनेश भाई सिकलीगर ने दाहोद के जायडस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी आवारा मवेशियों को इसके बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी आवारा पशुओं के आतंक को रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। शहर में पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी एक छत्र शासन है और नगर पालिका द्वारा नागरिकों को की जाने वाली पीने के पानी की आपूर्ति त्रुटिपूर्ण है और शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने के बावजूद कुछ जगहों पर अभी भी खुली नालियां गटर ज्यों की त्यों हैं, जो आए दिन उफान कर महामारी का खतरा पैदा करती है। कुछ जगहों पर तो गटर के ढक्कन भी टूट गए हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक महीने तक नगर पालिका के धक्के खाने पड़ते हैं। आम जनता की कोई नहीं सुनी जाती है। ऐसे कई आरोपों से भरे एक ज्ञापन को आज दोपहर दाहोद जिला कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी और दाहोद नगर पालिका की अर्थी निकालकर एक रैली के रूप में पुरानी नगर पालिका से माणिकचंद चौक होते हुए प्रांत अधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्हें सौंपा गया है। इस अवसर पर दाहोद जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ दाहोद की जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से पुरानी नगर पालिका के प्रांगण में बैठकर अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा हमारी कोई बात नहीं सुने जाने पर आज से मैं अन्न जल का त्याग कर आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ और यदि उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो मैं देह त्यागने, प्राण त्यागने तक की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। प्रशासन द्वारा इस मामले में हर्षद भाई नीनामा को समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हर्षद भाई नीनामा ने प्रशासन से उपरोक्त समस्याओं के समाधान के संबंध में लिखित आश्वासन मांगा। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन देने में टालम टोल किए जाने के कारण कांग्रेस का यह आंदोलन फिलहाल जारी है। आज अमे दाहोद नगरपालिकाની આગળ છેલ્લા 22 દિવસથી ઉપવાસ પર બેઠા છે કે દાહોદ શહેરીજનોને જે રખડતા ઢોર, રખડતા કૂતરાઓથી જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે, લોકો મરી રહ્યા છે, બાળકોને કૂતરા કરડી રહ્યા છે, પીવાના પાણી 7-7 દિવસ સુધી પીવાનું ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું, સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ છે અને ગટરો ઉભરાઈ રહી છે, ઢાંકણા તૂટેલા છે, રસ્તા તૂટેલા છે। આ પ્રાથમિક જરૂરિયાતો જે દાહોદ શહેરીજનોની વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ લોકો પૂર્ણ નથી કરતા, એટલે છેલ્લા 22 દિવસથી અમે ઉપવાસ પર ઉતર્યા હતા અને હજુ પણ આવનાર દિવસોમાં હું અન્ન અને જળનો ત્યાગ કરીશ દાહોદ શહેરીજનો માટે, દાહોદ જિલ્લાના લોકો માટે કે આ પ્રાથમિક જરૂરિયાતો લોકોની પૂર્ણ કરો। એના માટે ચીફ ઓફિસર સાહેબને અને પ્રાંત કલેક્ટર સાહેબને અમે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું। હર્ષદભાઈ નીનામા, દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ प्रमुख। दुनिया भर में बसे दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु परम पावन सैयदना मुफ्तल साफुद्दीन साहब सोमवार को दाहोद पधारे। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में अपने दौरे की शुरुआत की है। झालोद रोड स्थित जमाली स्कूल में सैयदना साहब के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में समाज के लोग उमड़ पड़े थे। इसमें स्थानीय अधिकारी और समाज के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अपने प्रवास के दौरान सैयदना साहब फतेहपुरा, संजेली, देवगढ़, बारिया, अलीराजपुर और छोटा उदयपुर जैसे विभिन्न नगरों का दौरा करेंगे, जहां वो समाज के सदस्यों से मिलेंगे और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुरा में वो
बकरी मस्जिद में प्रवचन देंगे, जिसमें वो ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज सेवा के मूल्यों पर जोर देंगे। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस दौरे से दाऊदी बोहरा समाज द्वारा शिक्षा, कल्याण और स्थानीय विकास के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा। इस दौरान आयोजन से जुड़े स्थानीय समन्वयक कोऑर्डिनेटर मुस्तफा ने बताया कि सैयदना सैफुद्दीन साहब का छोटे नगरों का दौरा जमीनी स्तर पर सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने और सामाजिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाऊदी बोहरा समाज प्रोजेक्ट राइज जैसे प्लेटफॉर्म के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। दाहोद के श्वेतांबर जैन समाज ने आज दिनांक 31 को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर श्वेतांबर जैन समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। सुबह जल्दी भगवान की केसर पूजा और स्नान पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद श्री चिंतामणि पश्वरनाथ मंदिर से सुंदर झांकी के साथ भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और सुबह 10 बजे पंच कल्याणक पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में भाग लिया। जहां कल दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान के जन्म कल्याणक का उत्सव मनाया गया था, वहीं आज श्वेतांबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया गया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।